दुनिया की एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। कैलाश पर्वत को भी ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह के तौर पर जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कैलाश पर्वत का रहस्य। दरअसल हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी। इसकी वजह यह है कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश किसी ने नहीं की हो। दुनिया के बहुत सारे पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत की ऊंचाई करीब 6,638 मीटर है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उससे कहीं ज्यादा 8,848 मीटर है और एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत पर किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वहां अभी भी भगवान शिव रहते हैं, इसलिए किसी भी जीवित इंसान का पर्वत की चोटी पर पहुंचना नामुमकिन है। कहा जाता है कि सिर्फ वही इंसान इस पर्वत पर जा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप न किया हो। कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने के पीछे एक और वजह बताई जाती है कि पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता कि जाना कहाँ है। और चूंकि पर्वत पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऐसे में बिना दिशा का ज्ञान हुए चढ़ाई करना मौत के मुंह में जाने के समान है। कुछ साल पहले एक पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा सा ऊपर जाते ही उसके शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे और उसे काफी घबराहट होने लगी, जिसके बाद वह नीचे आ गया। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वह एक रेडियोएक्टिव क्षेत्र भी है। फिलहाल कैलाश पर्वत पर किसी के भी चढ़ने पर रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह एक पवित्र स्थान है और पर्वत पर किसी को भी चढ़ने नहीं देना चाहिए। कैलाश पर्वत पर आखिरी बार साल 2001 में पर्वतारोहियों की एक टीम ने चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो चढ़ाई पूरी किए बिना ही वापस लौट आए थे। इन रहस्यों को जानने के लिए श्रद्धालु आज भी उत्सुक रहते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा की सहायक नदियों के पास है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत हिमालय का केंद्र है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह धरती का केंद्र है। बता दें कि कैलाश पर्वत दुनिया के 4 धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का भी प्रमुख केंद्र रहा है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना मना है, लेकिन एक तिब्बती बौद्ध मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रूस के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। बता दें कि कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुंह हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का, उत्तर में सिंह का, दक्षिण में मोर का मुंह है। हिमालय के मूल निवासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई इसे जंगली मानव, कुछ लोग इसे हिम मानव भी कहते हैं। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। पूरी दुनिया में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। अगर कोई कैलाश पर्वत की ओर जाता है तो लगातार एक आवाज सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की आवाज जैसी लगती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तो ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें लगातार सुनाई देती हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।